वेलकम टू माय चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली। टारगेट एग्ज़ाम ओनली के प्लेटफॉर्म से जुड़कर आप डीएलएड की कंप्लीट क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको संपूर्ण कक्षाएं फ्री में उपलब्ध कराई जा रही हैं। जैसा कि आपने यूट्यूब पे सर्च करके देख ही लिया होगा कि कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो डीएलएड के लिए सारी क्लासेस थ्योरी सहित आपको फ्री में उपलब्ध करा रहा हो, परंतु हमारे द्वारा टारगेट फ्री बैच 90% प्लस के साथ ये सारी क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी। सारे यूट्यूब पर सभी लोग अपनी क्लासेस किसी न किसी मूल्य पर उपलब्ध करा रहे हैं। इस समय डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं, जिनकी टाइमिंग कुछ इस प्रकार से सेट की गई है, जिसमें ये जो स्टार्ट बैच हुआ था वो 11 नवंबर को हुआ था और बैच टाइमिंग सेकेंड सेमेस्टर की रहेगी। मॉर्निंग में 8 बजे इंग्लिश क्लास, मॉर्निंग 10 बजे विज्ञान क्लास, मॉर्निंग 8 इवनिंग में 8 बजे सामाजिक अध्ययन की और शाम 9 बजे गणित की क्लास रहेगी। और जैसा कि यूट्यूब के थंबनेल को देख के आपको पता चल गया होगा कि आप रोहन यादव कि मैं रोहन यादव आपको डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय को जो कि उसे A to Z कंप्लीट कराऊंगा, जिसकी थ्योरी प्लस PYQ और ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और आगे बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हमारे द्वारा आपको कराए जाएंगे। तो सबसे पहले आज इस विषय का सिलेबस देख लेते हैं। जो सिलेबस कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसमें इतिहास विषय से किन किन को इंक्लूड किया गया है वो देख लेते हैं। ये इतिहास विषय में देखते हैं किस किस चीज़ को इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ भारत में सर्वप्रथम साम्राज्य की स्थापना, जो भारतवर्ष है इसमें सबसे पहले साम्राज्य कौन कौन से रहे हैं उनके बारे में देखते हैं। तो उसमें मौर्य काल रहा है, गुप्त काल रहा है और वर्धन वंश, ये 3 प्रथम साम्राज्य थे। इसके बाद सामंतवादीन कालीन भारत जो रहा है उसमें राजपूतों का उदय है, प्रमुख राजवंश हैं, उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां रही हैं। ये भी इतिहास के अंतर्गत इसका सिलेबस आता है। तीसरा है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जिसमें चालुक्य हैं, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक क्या उपलब्धियां रहीं, क्या स्थिति रही, उसके बारे में जानेंगे। आगे जानते हैं अरब में इस्लाम धर्म का उदय और भारत में इसका आगमन और प्रभाव क्या रहा है। और इससे संबंधित कुछ और चीज़ें, जैसे तुर्क आक्रमण था, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी के आक्रमण एवं उनका प्रभाव। इसके साथ सल्तनत कालीन भारत, दिल्ली सल्तनत स्थापना, इसका सुदृढ़ीकरण, दास या गुलाम वंश क्या था, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये सारे जो भी वंश हैं उनके बारे में जानेंगे। और दक्षिण में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, जो बहुत महत्वपूर्ण भी है, सल्तनत का विघटन, मंगोल आक्रमण, उसका प्रभाव, तैमूर व चंगेज खां और सैयद व लोदी वंश भी देखेंगे। इसके बाद सल्तनत कालीन उपलब्धियां क्या रहीं, इसमें प्रशासनिक, सांस्कृतिक, कलात्मक और साहित्यिक, आर्थिक, सल्तनत कालीन समाज, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन भी जानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, जिसमें आप देख सकते हैं ये भूगोल, इसको देखते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा की कलाएं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। इसी के साथ देखते हैं तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जिसमें स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, और इन तीनों के एक
मिक्सचर से जो बनता है वो है जीवमंडल, जिसमें हम सभी जीव जंतु रहते हैं और जिसमें जान होती है, उस जीवमंडल को पढ़ेंगे। अब इसको अलग अलग क्लासिफाई किया गया है, जिसमें स्थल मंडल, इससे क्या पढ़ना है, धरातल के रूप बदलने वाले कारक क्या हैं, जैसे आंतरिक में जैसे ज्वालामुखी भूकंप आते हैं या विस्फोट होता है वो। इसके अलावा पटल विरूपणी बल क्या है, आकस्मिक बल क्या है, ये देखेंगे। और इसके साथ ही बाह्य अनाच्छादन में अपक्षय, अपर्दन और इनसे बनने वाली भू आकृतियों के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है वायुमंडल, जिसमें संगठन एवं संरचना है, तापमान, वायुदाब पेटियाँ, वायुमंडल की आर्द्रता कितनी है, कैसी है, ह्यूमिडिटी के बारे में जानेंगे। पवन के प्रकार, टाइप ऑफ विंड्स, जिसमें दो तरह से पवन के बारे में देखते हैं, एक स्थायी और दूसरा अस्थायी। इसमें व्यापारिक है, पछुआ है, ध्रुवीय है, मानसूनी, ये सारी पवनें हैं। साथ ही इसी के साथ चक्रवात और प्रतिचक्रवात जो इन्हीं से उत्पन्न होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट आता है जलमंडल, जिसमें समुद्र और उसकी गतियाँ, समुद्री जलधाराएं जो महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और ज्वार भाटा, ये देखेंगे। अब इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, इसके बारे में देखेंगे। तो संविधान में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं वो देख लेते हैं। संविधान किसे कहते हैं, एक ये क्वेश्चन बन सकता है, और एक तरह से ये टॉपिक ही इसमें हो जाएगा। और दूसरा है संविधान के गठन की भूमिका, उसके बारे में जानना होगा कि संविधान गठन के समय इससे पीछे क्या क्या कार्य हुए, उनके बारे में जानेंगे। और संविधान का गठन कैसे हुआ, ये देखना है। संविधान की प्रस्तावना और विशेषताएं, नागरिकता जिसमें महत्वपूर्ण है, और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व जिसे डीपीएसपी कहते हैं, ये देखेंगे। तो संविधान वाले पोर्शन में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है हमें, छोटा सिलेबस है, जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में देख लेते हैं, तो इसमें उपभोक्ता जागरूकता है, उपभोक्ता शोषण के प्रकार हैं, उपभोक्ताओं के अधिकार और कर्तव्य हैं, उपभोक्ता सुरक्षा के उपाय हैं। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं व महत्व, भारतीय कृषि में उत्पादकता, हरित क्रांति व इसका प्रभाव, आर्थिक विकास, कृषि विकास हेतु सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय, भारतीय कृषि नीति, ये भारतीय कृषि नीति, इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके साथ ही आता है मुद्रा। तो मुद्रा का अर्थ क्या है, मुद्रा का प्रकार क्या है, इसकी साख क्या है, ये देखेंगे। चेक है, ड्राफ्ट है, और हुंडी है, ग्रेशम का नियम क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रा अपस्फीति क्या है, ये देखते हैं। और इसी के साथ भारत का औद्योगिक विकास, यहाँ देखते हैं। भारत का औद्योगिक विकास ये महत्वपूर्ण रहेगा हमारे लिए। इसमें प्रमुख उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, भारत की नई औद्योगिक नीति क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन कौन सी हैं, ये सारी। इसके बाद पर इस विषय का सारा सिलेबस कंप्लीट होता है, और साथ ही साथ अब हम लोग इस विषय से संबंधित कुछ PYQ कर लेते हैं जो 2023 में या 22 में पूछे गए हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार के प्रश्न रहेंगे,
जिसमें से हम कर लेते हैं, देख लेते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है 42वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें ऑप्शन ए 1972, 1980, 1976 और 1978। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1976। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा है न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्तमान में भारत के कैग कौन हैं। कैग मतलब कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत में वर्तमान के जो कैग हैं वो कौन हैं। ऑप्शन ए गिरीश चंद्र त्रिपाठी, गिरीश चंद्र मुर्मू या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गिरीश चंद्र मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के राष्ट्रपति से मिलती जुलती कहाँ है। ये जो वाक्य है ये किसने कहा है। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया है या सीतारामैया द्वारा कहा गया है या भीमराव अंबेडकर द्वारा कहा गया है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर 4 सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ। सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ। तो देख लेते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं 4। ऑप्शन ए 15वीं सदी, 12वीं सदी, 11वीं सदी या 13वीं सदी। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी 13वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सबसे अच्छा लोहा माना जाता है सिडेराइट, ऑप्शन बी मैग्नेटाइट, सी लिमोनाइट और चौथा ऑप्शन है हेमेटाइट। तो इसमें सबसे अच्छा जो लोहा है वो ऑप्शन हो जाएगा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट कहाँ दिया गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 अकबर के 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं था। अबू फजल, रैदास, तानसेन या फैजी। कौन शामिल नहीं था बताइए। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा वीर रैदास। रैदास इसमें शामिल नहीं थे और सभी नवरत्नों में शामिल थे। ऑप्शन 8 अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। कैकूबाद की या बलबन की या जलालुद्दीन खिलजी की या इल्तुतमिश की। तो सभी को पता होगा ये अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके बने थे। नवा क्वेश्चन है जौहर प्रथा का प्रचलन था। ये क्वेश्चन 2022 2023 दोनों बार पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसमें जौहर प्रथा जो है किसने चालू की थी। मौर्य काल द्वारा चालू हुई या गुप्त काल द्वारा, महाजनपद काल में या राजपूत काल में। तो ये जो चालू हुई थी ये राजपूत काल में चालू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 मुद्रा का नियमन कौन करता है। मुद्रा का नियमन कौन करता है। ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी ईडी या इरेडा। तो आप सभी को पता होगा इस मुद्रा का जो नियमन है वो आरबीआई द्वारा किया जाता है।